बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। मैंने एक बार ऑनलाइन वर्शिप करते समय गलती से चाहकर ना चाहकर पता नहीं बोल दिया कि कोई कलीसिया के लोग मेरे को हिंदी बाइबल गिफ्ट करिए ना बोलो। वैसे उस टाइम लॉकडाउन था इसलिए मैंने बोला था, बट फिर मेरे को लगा कि अरे क्या है, कुछ इतना अच्छा चीज़ जो मेरे जीवन के लिए भी अमृत से ज़्यादा है ना, चीज़ मांग लिया तो क्या गलत कर रहे हैं। तो आज मेरा सपना पूरा हो गया, बहुत खुश हूँ। अभी वापस जाता हूँ घर। और मेरे को बार बार हमारे पास्टर बोलते हैं कि हिंदी सीखो सीखो, तुम्हारा हिंदी मेरे से थोड़ा नीचे लेवल है, सीखो। अब बोल ही रहे हैं तो चलो सिखाना है तो उन्हीं के हाथ से एक बाइबल ले लेते हैं। प्रभु की महिमा हो, अच्छा अच्छा भेंट एक दूसरा को करिए। कंप्लेन करना, फिर एक दूसरे के जीवन में ताक झाँक करके गलत चीज़ें कंप्लेन करना, अधिकतर औरतें करते हैं ना, पड़ोस के इधर की उनका नाली खराब है, ये खराब है, उनके घर से ऐसा स्मेल आ रहा है, वो आ रहा है। तो सब भेंट मत करिए, अच्छा वचन भेंट करिए। यहाँ पे जो लिखा है वो जीवन का अमृत है। बाइबल वचन काफ़ी नए चेहरे, पूरा नया है क्या? नया है तो थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। फिर सुबह का वचन को थोड़ा अपडेट करेंगे। जिन्होंने सुन लिया कान मत भरिए, उसको फिर खाली करके रिफ्रेश करिए, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय। तीसरे वचन में से पढ़ेंगे, बाकी जो है आप देख लेना। समय बीच बीच में प्रचार के बीच में भी देख सकते हो, और बहुत ही सिंपल जाना हुआ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं इस बारे में। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है। प्रॉफिट आइजाया ने इनके बारे में लिखा है, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रभु हम सबको आशीष दे। अमेरिका से जब डोनाल्ड ट्रंप, सुने हो ना डोनाल्ड ट्रंप, हमारे मोदी जी ने नया नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप, जब आ रहे थे तो क्या किया गया था। जब हमारे यहाँ दिल्ली में भी रिसेंटली कोई आया था ना, हाँ, बहुत बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी देश का, नेबरिंग कंट्री का कोई भी आता है, एम्बेसडर्स आते हैं। हमारे यहाँ से मोदी जी भी जाते हैं, राहुल जी भी जाते हैं। तो काफ़ी उसमें बहुत ही एडवांस से एक समाचार भेजा जाता है एम्बेसडर्स को ना, कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सड़कों को साफ करो, गलियों को साफ करो, बिल्डिंग जितने भी बगल में है, अगर जिस रास्ते से गुजरेंगे उसको सही करो। मतलब ऐसा जो समाचार जो है अभी जो हमने पढ़ा है मैसेज, ये उन लोगों के लिए अधिकतर कहा जाता है जो हाई पोजीशन में है, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे गुजरात में, ऐसा ही किया गया था ना, गजब सा सिनारी बनाया गया था। और इधर तो उन्होंने इतना ज्यादा कर दिया कि सड़क के किनारे जितने भी स्लम्स थे, झोपड़पट्टी थे, उन्हें तो कुछ नहीं किया। उनका क्या था,
तलवार खड़ी कवर लगा दिया था उनके आगे, है ना। अमेरिका का राजा आ रहा है इंडिया में, गुजरात में, हमारे राजा को मिलने आ रहा है, तो हमारे राजा ने उस तरह का पूरा स्वरूप जो है देखने में उसको बदल के रख दिया। लेकिन जो अंदर की चीजें थी, अंदर ही अंदर जो मतलब खराब, बदबूदार असलियत जो था अपने अंदर का, अपने देश का, अपने प्रजा का, उसको एकदम छिपा के रख दिया। बस वो क्या है, आने वालों को इम्प्रेस करना चाहता था। हमारा जीवन कैसा चल रहा है? अंदर कुछ सुधार है? कुछ नयापन आया? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, क्या हमने भी सिर्फ अपना कपड़े ही चेंज कर दिए? हाँ, हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया, है ना, बोलने का तरीका थोड़ा इंग्लिश, माय नेम इज, और क्या क्या चेंज किया हमने? जूता थोड़ा ब्रांडेड वाला ले लिया, क्या बोलते हैं वो, नाइकी, एडिडास। जिंदगी चल जाता है ना, चल जाता है एकदम। और कौन सा सिस्टम था जो बोल रहा था बैंक अकाउंट नहीं खोल पाया? कौन सा नाम बताओ, कितना बैंक अकाउंट खोलना है बोलो? हमको क्यों नहीं बताया? ठीक है, बैंक अकाउंट खूब खोलेंगे, एकदम ज्यादा खोलेंगे एकदम। प्रभु ने तो आपका प्रेयर सुन लिया। आगे भी किसी को दिक्कत होता है कोई, बस हमको फोन कर दीजिए, हम बता देंगे कौन है, क्या करना है, बस एकदम धड़ाधड़ अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट तो खोल दिए, पासबुक भी मिल गया, अकाउंट नंबर भी मिल गया, अकाउंट में क्या है? कुछ नहीं, फिर मर जाएगा अकाउंट, है ना। राजा उसका क्या है, रास्ता सीधा कर दिया, सड़कों में एकदम लिपाई घिसाई, क्या और क्या क्या बोलेंगे, वो पूरा ब्लैक टॉप, पूरा एरो मार्क, इस तरफ जाना है, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, सब डायरेक्शन में घुमा दिया सड़क को। लोगों को भी बता दे रहे हैं ऐसा डायरेक्शन है, ऐसे जाना है, ऐसे है, रेड सिग्नल है, उस तरफ ग्रीन सिग्नल है, आपको जाना, रेड सिग्नल रुकना। लेकिन क्या है, उस पर्दे के पीछे जो जीवन था, हमारे इस कपड़े के अंदर, इस शरीर के अंदर जो असली, द ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल वो था, उसमें कुछ बदलाव आया या बस ऊपर से एकदम लिपाई घिसाई पोताई सब कर दिया? वही चीज यहाँ जो हम नीचे और पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा भी है, अगर आपने पहले भी पढ़ लिया है, उसी बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। आप होमवर्क भी लेकर जाइए, मैं भी अपना होमवर्क करूंगा। अपने होमवर्क का मतलब क्या है कि उसको जाके पढ़ना नहीं, जीवन में जाके उसको, उसका अस्तित्व जीना है उसको। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे करो। सब हो गया, सड़कें भी हो गए सीधे, पेंटिंग भी हो गया, कपड़े भी आ गए, अकाउंट भी खुल गया। अब उसमें कुछ डालना तो है, बैलेंस तो रखना है उसमें, है? नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, अकाउंट बंद हो जाएगा। केवाईसी करने जाते हो? कौन कौन केवाईसी करने गया? केवाईसी जानते हो? बैंक में अकाउंट बंद हो जाता है, फिर आप पेटीएम नहीं चला पाते हो, गूगल पे नहीं चला पाते हो, तो आपको बैंक जाना पड़ता है, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना नया फोटो, वो सब देना पड़ता है ना, वो सब करना पड़ता है। बैलेंस रखो। अंदर जो यीशु मसीह, जो राजा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, जिसको हम राजा बना के स्वीकार करके रखे हो, उसको
अपडेट करते रहो, अपडेट। नहीं तो क्या है, बार बार हर 3 महीने में KYC लाइन में लगना पड़ेगा। जो अंदर से एक्टिविटी होना चाहिए, क्रियाक्रम जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, नहीं दिख पाएगा। बस बाहर का दिखेगा, अरे क्लास 10 पास कर दिया है ना, क्लास 11 में है, कॉलेज जा रहा है, प्रेज एंड वर्शिप में गिटार बजा रहा है ना, मजा आता है ना गिटार बजाने, है ना। तो वो साउंड है, बस साउंड। लेकिन उसके अंदर अगर परमेश्वर समा जाता है ना, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। 6 स्ट्रिंग कम पड़ जाते हैं। दाऊद ने क्या बोला, 10 स्ट्रिंग वाला मेरे को दे दो, उसको मैं बजाऊंगा। वो है ना एक्टिव। उसी तरह जो हम नीचे देखेंगे, ये जो जॉन द बैप्टिस्ट ने ये समाचार दिया, लोगों के सामने रखा, अपने समाज के सामने रखा, अपने चर्च में रखा उसने, जहां वो बैप्टिस्ट का काम कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। किन लोगों को कहा उन्होंने, जो अन्य जाति के लोग आ रहे हैं, है ना, हरिजन, दलित, उन लोगों से कह रहा है। और प्लस किन लोगों को कह रहा है, उसके और नीचे जाएंगे तो पंडित को कह रहा है, ब्राह्मण को कह रहा है। कौन है वो? सादुकीज और फरीसीज। यानी कि वो सबको कह रहा है कि आपको अपना जीवन क्या है, बस बाहर से ही सीधा वो सब लिपाई पोताई नहीं करना है, अपडेट करना है, एक्टिवेट करना है अपने अकाउंट को, है ना। जो हमने यीशु मसीह के साथ एक अकाउंट, एक खाता खोला है ना, उसको एक्टिवेट चालू रखना है। नहीं तो गूगल पे नहीं चलेगा, फोन पे नहीं चलेगा, है ना। वो क्या है कि मैं जब मेरे ऑफिस में कस्टमर्स आते हैं, मैं उनको देख के ना बहुत गुस्सा लगता है। गुस्सा क्यों आता है कि चलो आपने अकाउंट तो खोल दिया, अकाउंट खोल दिया, उसको मतलब आपने सारा बैंक खरीद दिया क्या? ऐसे कहते हैं आप लोगों को, तो हमारा अकाउंट बंद कर देते हैं, चलने नहीं देते, गूगल पे नहीं चल। अब कहते हैं पैसा तो रखो, महीने में एक बार लेन देन तो करो। उसको ऐसे ही बस दफना दिया, 1000 रुपया, 10 रुपये, किसी में तो माइनस दफना दिया तुमने। तो ये बैंक आपका जागीर नहीं है ना। स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, ये हमारा जागीर नहीं है। इसमें हम अकाउंट रख सकते हैं, इसका सिटीजन बन सकते हैं, इसका एक क्या बोलते हैं, एक अकाउंट होल्डर, हिस्सा। आप बैंक का एक छोटा सा हिस्सा होगा। और ऐसे आके बात करते हैं कि आपने मेरा अकाउंट बंद किया, अब भी खोलो। अब तो स्टाफ लोग नाराज हो जाते हैं, सर क्या करें इन लोगों का। फिर क्या करेंगे? 10 साल बाद आते हो, 6 साल बाद आते हो, 3 साल बाद आते हो, आपने उस टाइम जो चेहरा दिया, ये तो बचपन का चेहरा है, यही हो तुम। बचपन में बाल टकला करके था, है ना, टी-शर्ट पहन के, एक क्या है, मम्मी के गोद में बैठे था, मम्मी बोलता चलो 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 अकाउंट खोलने जाना है, फोटो खींचते हैं, लाला जी के फोटोशॉप में, चलो फोटो का स्टूडियो, फोटो खींच लेते, बस ऐसा कभी ऐसा। अब जब 3 साल बाद आते हो, 4 साल बाद आते हो, थोड़ा गेटअप सेटअप चेंज हो जाता है ना। देखो जैकब हर साल कैसा निखर रहा है, बदल रहा है, एकदम अपडेट वर्जन हो रहा है इसका। तो जब आते हैं तो हम पहचान नहीं पाते, अरे कौन है। अकाउंट एक्टिव रखो, रेगुलरली लेन देन करो, है ना। तो जब हम वापस जाते हैं तो मैं भी नहीं पहचान पाता। अगल बगल जो है थोड़ा भाग दौड़ करने वाला को पूछेंगे, इसको जानते हो, भाई साहब को जानते हो, अपना बैंक वाला है, डेली आता है, नहीं जानते। तो उसको हम क्या करेंगे? बस उसको हम बोलेंगे
आपको पूरे नए तरीके से आपको केवाईसी करना है, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। नहीं तो क्या है, उसमें फ्रॉड भी हो सकता है, टेररिस्ट वाला कोई उसको मिसयूज भी कर सकता है। तो ये सब चीज के लिए हमको अपना राज्य बचाना है। मैं जिस ऑफिस का राजा हूँ उसको बचाना है, मेरे को अपने स्टाफ को बचाना है। वो हम उनसे कहते हैं कि तुम अपना सारा नया पहचान पत्र, अपना जो फोटो है, रिसेंट फोटो 3 महीने से कम नहीं, वो प्रेजेंट करो, फॉर्म भरो, अपना माता पिता सारा डिटेल भरो नया से। जो 3 साल 10 साल 40 साल 50 साल से मेरे राज्य का एक हिस्सा था, उसको इतना तकलीफ सहना पड़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो हमारा जागीर है, किसी भी दिन जाएंगे कुछ भी करेंगे हो जाएगा। प्रभु के राज्य में भी वैसा होता नहीं है। थोड़ा हटके बताऊंगा। दाऊद, राजा दाऊद क्या लगा था, बचपन में प्रभु के नाम से मार दिया, भालू को मार दिया, शेर को मार दिया। अब जैसे जिएंगे वैसे जिएंगे। प्रभु ने मेरा उस समय क्या था कि प्रभु मेरे को अपने आत्मा से शक्ति दे देता, मेरा मार्गदर्शक था। इतने भयंकर जंगलों में, है ना, बड़े बड़े मैंने जानवरों को मारा है, बस एकदम मेरा है जागीर। प्रभु मेरा चरवाहा है, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, क्या भी करूं, कुछ नहीं होगा। बस अपना ओरिजिनलिटी उसने खो दिया। मिस्टेक, पाप करने लगा, है ना, जो लिंक था प्रभु के साथ उसका खो गया। तो क्या हुआ था उसको, है ना, क्या हुआ था, जबकि उसके पास इतना धन दौलत, इस्राएल का राजा, इतना धन दौलत, इतने सोने थे। प्रभु ने उसको क्या कहा, जब वो उसके मन में इच्छा हुआ कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, मैं तो प्रभु का बच्चा हूं, उसका राज्य में मेरा चलता है, मैं एक टेंपल बनाऊंगा। नहीं, तुम नहीं बनाओगे, है ना, आप करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा लिंक हमारा जो ऊपर वाले परमेश्वर से, जो हमारे अंदर जिसको हमेशा एक्टिवेट होना चाहिए, उसके साथ जब हमारा लिंक खो जाता है, तो जो हमें लगता है ना कि हम कर पाएंगे, बहुत कुछ नहीं कर पाते। जो हमें लगता है कि हम इस पोजीशन तक चले जाएंगे, हो जाएगा, नहीं हो पाता है, अफसोस होता है। उस स्थिति को हमारे जीवन में आने के लिए चांसेस मत दो, चांसेस भी मत लो। कवर अप वाला जिंदगी जो है उसको मत रखो। जो हमें लगता है कि प्रभु ने अपने आत्मा से हमें एक बार इतना मार्गदर्शन किया, इतना शक्तिशाली बनाया, इतना इफेक्टिव बनाया है, उसको हमेशा निरंतर, हर दिन, हर सुबह रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, है ना। वैसे ही हमारा फोन भी चलता है, अपडेट अपडेट अपडेट, वो करना है। यही गलती यहूदियों के पंडितों ने, जो न्याय के क्या थे, प्रचारक थे, है ना, फरीसीस, उन लोगों को भी लगा कि ये तो प्रभु का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट है, ये मेरा है, सबसे पहले मैं बैठूंगा, फ्रंट रो में मैं बैठूंगा, है ना, ऐसे उनको लग रहा था। जेंटाइल्स जो है वो भी आने लगे, चलो हमारा कुछ नहीं हो रहा, अच्छे दिन नहीं आ रहे, कुछ शॉर्टकट लेते हैं, चलो लेके गालीली यरदन नदी में जाके बपतिस्मा जोहन से बपतिस्मा ले लिया। हाँ प्रभु, स्वर्ग के राज्य में हम भी आ रहे हैं, हमें स्वीकार करो, अपना सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। कन्फेशन, बस बाहरी बाहरी कन्फेशन, उनके मन में चेंज नहीं है, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बदलाव क्या होता है, कुछ एक एग्जांपल बताओ। तितली को देखते हो ना, बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल है।
पहले क्या होता है, वो एक कीड़ा, एक हाँ रेंगते रहे तो उसका अंडा फटता है, अंडा फट गया तो पहले वो रेंगता है ना, दीवारों में देखा होगा, पेड़ों में देखा होगा, धीरे 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 उसके पंख निकल आते हैं। जो बंदा, जो कीड़ा रेंग के चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ लाइफ जो कहते हैं, मन फिराव जो होता है, प्रायश्चित करके जो हम अपने जीवन को दूसरे फॉर्म में जीते हैं, वो यही चीज होता है। जो पहले रेंग के चलता था वो अभी हवा में आजादी, फ्रीली, इतने हिम्मत से, इतना सुंदर से अपने पंखों को उड़ा के घूम रहा है। वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो होता है जीवन का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो होता है मन फिराव। स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, ये सबके लिए कहा गया है, अन्य जातियों के लिए भी कहा गया है, और ये तो यहूदियों के लिए, ये इनका इतिहास है। उनके इतिहास में लिखा गया है कि बड़े बड़े साम्राज्य आएंगे जाएंगे, बाबिलोन का आया, पर्शियन का आया, उसके बाद रोमन्स का चल रहा है अभी, इसके बाद कौन आएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट जंगल से आ गया है। यशाया, भविष्यद्वक्ता यशाया ने जो बताया है उसको, जो उनके इतिहास के किताब में लिखा गया है उसी तरह बता रहा है, तो शायद आने वाला है ना, आने वाला है। तभी वो अपने बर्थ राइट, अपने जन्म अधिकार को क्लेम करने के लिए यरूशलेम की तरफ जाने लगे, क्योंकि जो है आपका राजा यरूशलेम से निकलेगा। उसको क्लेम करने के लिए, उस पर अपना अधिकार जताने के लिए जो भी कुछ करना पड़ रहा है कर रहा है, लिपाई कर रहा है, पोताई कर रहा है ना, और बपतिस्मा भी ले रहा है जाके यर्दन नदी में। लेकिन उनके जो अंदर है ट्रांसफॉर्मेशन, मन फिराना, अपने सिर्फ विचारों को नहीं, अपने रहन सहन, अपने व्यवहार को भी चेंज करना, वो उनके जीवन में नहीं दिख रहा। बस उन्होंने कन्फेस कर दिया कि हमारे राजा आ रहा है, और इनको लग भी रहा है कि एक ऐसा राजा आएगा जो फारो जैसा, और उससे महान, नेबुकदनेस्सर उससे भी महान, हेरोद उससे भी महान आएगा। काफी घमंड है उनमें, लेकिन जो कंडीशंस यहां पर स्वर्ग का राज्य हमारे में आने के लिए और हम उस पर प्रवेश कर सकने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, बहुत सिंपल है। पहला, दूसरे में क्या लिखा है, मन फिराओ, बस मन फिराओ। ग्यारह में लिखा है, देखो मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये अलग चीज है। मैंने सुबह भी कहा था, जो हम यहाँ बपतिस्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर मन से और सत्य से अगर हमने किया है तो प्रभु की महिमा हो, उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप सिर्फ रिपोर्ट मात्र के लिए, सिर्फ चर्च मेंबरशिप के लिए अगर आपने किया है तो बहुत गलत है। वो एक डोनाल्ड ट्रम्प वाला केस हो गया ये तो, है ना, बाहर हमने कवर कर दिया, अंदर जो था झोपड़पट्टी जो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, बदबूदार। हमारे जीवन में कोई परफ्यूम, कुछ नया सुगंध नहीं आया है। यीशु मसीह का जो सुगंध आना चाहिए, जो अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, हमारे जीवन में जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं आया है। ठीक उसी तरह जो लोग सालों साल अपने अकाउंट को डोरमेंट करके रखते हैं, ठीक उसी तरह जिसको लगता है कि स्वर्ग का राज्य आ रहा है, मसीही
राज्य आ रहा है, यहूदियों का राजा आ रहा है, उसमें हमारा जन्म अधिकार है, ठीक उन्हीं की तरह गलत हो रहा है। अगर आपने भी जो यहाँ दलित पीड़ित लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जैसे हम लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि मैं बपतिस्मा लूंगा, एक चर्च का मेंबरशिप मेरे को मिल जाएगा, उससे मेरे को ये क्या है, शेड्यूल ट्राइब का एक क्वाटा मिल जाएगा सरकारी नौकरी ढूंढने में, है ना। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन होता है 4%, 7% कुछ होता है। चर्च मेंबरशिप से एसटी क्वाटा मिल गया। अगर उस हिसाब से अगर मैंने सिर्फ अपना सामाजिक जो स्तर को उठाने के लिए बपतिस्मा लिया है, जैसे यहाँ जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा है ना, यहाँ के जो जेंटाइल्स लोगों के, तुम लोगों में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में बदलाव नहीं है, आप तो सिर्फ अपने सामाजिक क्या है स्थिति को सुधारने के लिए आए हो। वही एग्जैक्टली अगर मैं भी उसी लेवल में हूं, तो जो है हमारा जो सिचुएशन है डोनाल्ड ट्रंप के आने का सिचुएशन से कोई अलग नहीं है, बस वैसा ही है। वो चले जाएंगे, पर्दा हट जाएगा, हम अपने डेली लाइफ में वैसे ही, है ना, ना कोई डायरेक्शन, हमारे रोड जो हम रास्ता चल रहा है उसमें ना कोई डायरेक्शन है। जहां पवित्र आत्मा हमें रेड सिग्नल बताता है, भाई यहाँ तुमको नहीं जाना है, ठेके में है ना। आजकल तो बाय वन गेट वन आ रहा है ना, किसको पता है, किसी को पता नहीं है। अरे देखो बाय वन गेट वन, जब से ये ठेका ये सब प्राइवेटाइज हुआ है, हाँ बाय वन गेट वन, एक बोतल लो, दो एक बोतल ये है, बहुत है। जहां हम भाइयों को रेड सिग्नल होना चाहिए वो भी हट गया, रेड सिग्नल और नहीं है, बस जाते हैं चुपचाप, एक बार देखते कोई चर्च वाला है कि नहीं, कोई पहचान वाला है कि नहीं, नहीं है भैया, चल बैग में डाले है ना। और जहां हमें जाना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, भाइयों बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए, कोई बीमार है उसके घर में जाके प्रार्थना करना चाहिए, थोड़ा हौसला बढ़ाना चाहिए। जहां हमको ग्रीन सिग्नल होता है, जाने का जगह होता है, वहां क्या होता है, हम रेड सिग्नल डाल देते, नहीं आज नहीं, है ना, तरह तरह का एक्सक्यूजेस, बहाना बनाते, नहीं आज नहीं हो पाएगा, प्रेयर है आज नहीं हो पाएगा, बस अपने जीवन में ऐसे ही, मतलब दाऊद जैसा है ना, डुप्लीकेट लाइफ बोलते हैं ना जिसको, इतना पाप किया उन्होंने, पराये औरत को छुआ जाके, उसके बाद भी देखो उसमें इतना साहस, इतना डुप्लीकेट है ना, ये आदमी मार ऐसे नहीं लगते कि परमेश्वर आप इसको क्यों इतना प्यार करते हो, और अंत में बोलते हो कि मेरे हृदय, द मैन आफ्टर माई हार्ट, मेरे हृदय के सबसे करीब मनुष्य दाऊद को बना दिया। हमने क्या किया, मैंने क्या गलत किया, दाऊद को चुन लिया आपने, पराये औरत पे जाके बार बार देख रहे थे, उसको उठा भी लिया अपने घर में। फिर भी क्या है, दाऊद अगर साम 59 में देखोगे ना, उसका प्रायश्चित आपका संगीत सुनो भाई, गाओ उसको, उसका गाना बनाओ भाई, गाओ उसको, इतना मजा है उसमें। गलत मिस्टेक सबके जीवन में होता है ना, ऐसा नहीं कि सबके जीवन में होता है चलो मिस्टेक करते हैं फिर वापस, नहीं, हो जाता है। ऐसे परिस्थितियों में हम मनुष्य है, ब्लड है हमारे, खून है, गर्म होता है, गुस्सा आता है, परिवार में, अपने वर्क प्लेस में हो जाता है। दाऊद जैसा इतना बड़ा तो अभी तक किया नहीं, फिर भी हम में क्या है, क्योंकि जो हम मिस्टेक कर रहे हैं, जो रेड सिग्नल हमें लग रहा है ना, वो हमको इतना रेड दिखाई नहीं दे रहा है, कभी ऑरेंज जैसा दिखता है, कभी येलो जैसा दिखता है ना।
हमारा गलती ये है कि हमारा मिस्टेक जो है ना बहुत लो लेवल वाला मिस्टेक है। मन करता है कि इतना बड़ा मिस्टेक कर दे, इतना बड़ा प्रायश्चित हो जाए कि जिंदगी में और मिस्टेक करने का मन ही नहीं करता। डोंट ट्राई, ये ट्राई नहीं करना। प्रभु ने उस स्थिति में नहीं रखा, आप उस स्थिति में नहीं हो, धन्यवाद करो प्रभु का। लेकिन राजा, इस्राएल का राजा, और उस समय तो सबसे बड़ा नेशन यूएसए, उस टाइम का यूएसए बोलेंगे ना, आज के जमाने में यूएसए है बस। उसने एक बार हाँ बोल दिया सब हाँ, ना बोल दिया ना। उस समय का सबसे शक्तिशाली नेशन, राज्य का राजा, उसके लिए यहाँ का एक पराई औरत, अपने सेनापति का औरत उठाने क्या, हमारे दृष्टिकोण में बहुत लगते, लेकिन उसके जो हिसाब से जो है ना, कितने वाइफ है उसके, बहुत वाइफ है। लेकिन जितने भी उस टाइम का वाइफ है, उस समय का जो सामाजिक जो इंस्टीट्यूशन है वो अलाउ करता था कि आप परमिशन के साथ, नियम थे वहाँ, नियम का पालन, नियम के तौर से जाओगे तो आप 3, 4, 5 वाइफ, सोलोमन के 1000 वाइफ है, नियम है उसमें, है ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने उरिया का वाइफ को लिया था वो नियम नहीं था, वो चोरी था, है ना, चोरी। लेकिन इतना बड़ा मिस्टेक हुआ और उसका प्रायश्चित जो है ना, पढ़ो उसको, उसका प्रायश्चित में वो अपने आप को ना पूरी तरह वो कुछ नहीं है, जो भी वो है, और जो भी अगर प्रभु ने उसको समय भी दिया तो बस उसी पर ही लीन होगा, ऐसा करके उसका प्रायश्चित, उसको पढ़ के देखो। उस प्रायश्चित को, उस मन फिराव को अगर हम उस लेवल तक अगर जाएंगे ना, तो जो हमारा बपतिस्म है प्रभु में, जो हम प्रभु के साथ हम दबाए गए हैं और उसके साथ नया जीवन में उठे हैं, बपतिस्म वही है ना बपतिस्म, वो हमारा सच्चा बपतिस्म होगा, वो हमारा सच्चा चर्च मेंबरशिप होगा, वो हमारा सच्चा गवाही होगा। इससे बड़ा और कोई गवाही नहीं है, इससे बड़ा प्रभु परमेश्वर हमसे होप भी नहीं करता है ना। उसी में हमारा धर्म है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा सच्चाई है। उसी तरह हम अपने जीवन को सच्चाई, धार्मिकता जो कहते हैं उसको प्रभु के इस गवाही से आगे चलाएंगे तो उसी में प्रभु का महिमा होता है। प्रभु हम सबको आशीष दे।